बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे शहर के संग्राम से। तो निकाय के प्रचार का आज आखिरी दिन है और तमाम जो दिग्गज हैं वो आखिरी दिन दम लगा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान तूफानी प्रचार वो आज करेंगे। रीवा और कटनी में उनके प्रचार का कार्यक्रम है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रतलाम जाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक जाट के समर्थन में वो रोड शो करने वाले हैं। आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन और यही वजह है कि पूरा दम दिग्गज लगा रहे हैं। तो आज रीवा और कटनी में प्रचार होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और कटनी का जिम्मा संभालेंगे, जबकि रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट के समर्थन में रोड शो करेंगे कमलनाथ। निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। पिछले चरण का वोटिंग परसेंटेज परेशान करने वाला। यही वजह है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो किसी भी तरह मतदाताओं को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए। हालांकि कांग्रेस ने कहा उसके लिए बेहतर है कम वोटिंग परसेंटेज। इन सब के बीच आज दिग्गजों का दौरा। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमान संभाले हुए, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के जिम्मे चुनाव प्रचार। निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 5 नगर निगम अभी भी बाकी। 11 नगर निगम में पहले चरण में मतदान हो चुका है। अब 5 नगरीय निकाय बाकी हैं। तो आज शाम को प्रचार का सिलसिला थम जाएगा, फिर डोर टू डोर कैंपेन होगा और 13 तारीख को यानी परसों वोट डाले जाने हैं। दोनों ही पार्टियां इसे विधानसभा चुनाव से कम नहीं देख रही हैं। तो आज निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन, परसों वोट डाले जाने हैं। शरद हमारे साथ जुड़ेंगे और शरद के पास हम आपको लिए चलेंगे। शरद आपको नजर आ रहे होंगे। शरद, प्रचार का आखिरी दिन, सारी ताकत झोंकनी है। पिछले चरण के चुनाव में कम मतदान का प्रतिशत दोनों पार्टियों के लिए चिंता की बात। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आज आखिरी दिन दम लगा रहे दिग्गज। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। आज जो दूसरा चरण है और इसको आखिरी चरण भी कह सकते हैं, पूरा जो नगरीय और पंचायत का जो चुनाव हुआ है उसका, उस लिहाज से जो चुनाव प्रचार है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है, लिहाजा आज शाम को जो चुनाव का शोर है प्रचार का वो थम जाएगा। और आज आखिरी दिन सभी दिग्गज पार्टियों के, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, वो सभी जिन जगहों पर चुनाव होने हैं उन जगहों पर जो चुनावी रैलियां हैं, रोड शो हैं, वो करेंगे। हालांकि मौसम को देखते हुए ये देखना होगा कि आखिरकार इस कार्यक्रम में किस तरीके के जो बदलाव हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि तेज बारिश राजधानी भोपाल में हो रही है और अब से नहीं, देर रात से ही लगातार जो बारिश है उसका दौर चल रहा है। तो आज मुख्यमंत्री का जो रीवा और कटनी का जो दौरा है वो देखना होगा किस तरीके से आगे पूरा हो पाता है। हालांकि रीवा और कटनी ऐसी जगह हैं जहां पर जो वायुयान है उसके ज़रिए पहुंचा जा सकता है, तो संभवतः शायद कोई बहुत ज़्यादा बदलाव ना भी हो, क्योंकि ख़राब मौसम का असर हवाई सेवा पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ये सारी जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए भी ये देखना होगा कि आखिरकार आज का जो पूरा आखिरी दिन है उसमें किस तरीके से जो प्रचार है वो होता है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी रतलाम में जो कार्यक्रम है वो रखा गया है चुनाव प्रचार को लेकर। मुख्यमंत्री का एक खास बात ये भी है कि कटनी में जो कार्यक्रम है ललित, उसमें वो वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो ये वर्चुअल जो कार्यक्रम है वो भी होगा और उन सभी जगहों के लिए सभाएं होंगी जहां पर 13 तारीख को जो मतदान है वो होना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चुनाव में अपनी आखिरी ताकत झोंकने का आज दिन है और 13 तारीख मतदान का दिन है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें निश्चित तौर पर जो मतदान का प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा था, जिसको लेकर
पार्टियों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप भी थे, निशाने पर राज्य निर्वाचन आयोग भी था, कुछ गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें भी की गई। लेकिन इन सबसे ज्यादा अब चुनाव में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ मतगणना की एक तारीख में बदलाव किया गया है, तो वो 20 तारीख को होगी, लेकिन मतदान पूर्व निर्धारित तारीखों के तहत ही हो रहे हैं, जिसके तहत आज जो चुनाव का प्रचार है वो शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब एक और बड़ी खबर जबलपुर से है, जबलपुर का रुख कर रहे हैं। मान्यता लेने में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है। आज हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बीती सुनवाई में याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट पेश की थी। प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के मूल रिकॉर्ड से 37,000 पन्ने गायब थे। 10-10 नर्सिंग कॉलेज में एक ही व्यक्ति को प्रिंसिपल बना दिया गया, शिक्षक बता दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को फटकार भी लगाई थी। आज सरकार अपना जवाब पेश करेगी। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बेहद महत्वपूर्ण यह मामला और आज इस पर सुनवाई होनी है। प्रतीक, क्योंकि जब ये याचिका दायर हुई थी तो मूल रूप से उस समय इस याचिका की मांग यही थी कि आदिवासी बहुल इलाकों में जो नर्सिंग कॉलेज खोले हैं उनकी मान्यता में गड़बड़ी है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने गंभीरता जताई और पूरे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी रिकॉर्ड तलब किए, उसके बाद जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के 37,000 पन्ने जो उनके मूल रिकॉर्ड के हैं कि आखिर उन्हें कैसे मान्यता दी गई, ये तमाम दस्तावेज गायब मिले मूल रिकॉर्ड से। इस मामले पर नर्सिंग काउंसिल और एमपी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी बीती सुनवाई में। आज सरकार को उस पूरे मसले पर जवाब देना है कि आखिर 37,000 पन्ने कहाँ गए और अगर गायब है तो आखिर क्यों गायब है। बेशक बेहद गंभीर मसला और आज विस्तृत सुनवाई इस मामले में होगी। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। लगातार प्रतीक की नजरें बनी हुई हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है। ये आपको उसी तरह चौंका देगा। एक व्यक्ति को 10 जगह प्रिंसिपल बताया गया है। ये जो जगह है ये कई जगह तो आपस में 400-500 किलोमीटर दूर है। 37,000 पन्ने गायब है। 1-2 कॉलेज का मामला नहीं है, 500 से ज्यादा कॉलेज है। हैरत की बात है। तो एमपी में मॉनसून फुल स्पीड में है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। श्योपुर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर और छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। यातायात बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से सामान बर्बाद हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, इनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा श्योपुर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर और छिंदवाड़ा किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। जरा श्योपुर के हाल देख लीजिए। श्योपुर में बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। निचली बस्तियों में घरों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तस्वीर खरगोन की भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओडल नदी उफान पर है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है और उसके चलते उमर खली रोड पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। श्योपुर और खरगोन की यह तस्वीर है। अब जरा अलीराजपुर और हरदा की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। खट्टाली मार्ग पर पुलिया पर पानी आने से तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा मार्ग बंद रहा। एकता नगर की पटेल ब्रिज पर पुलिया पर खड़ी एक मारुति वैन अचानक पानी में बहने लगी। आसपास के युवाओं ने रस्सी बांधकर इस वैन को बाहर निकाला। एक तस्वीर हरदा की भी। सायानी और माचक नदी उफान पर है। सिराली तहसील के मानला, जिनवनिया, पहटकला, पिपलिया ऐसे कई गांवों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अलीराजपुर और हरदा की ये तस्वीरें। बारिश से ज्यादातर जो जिले हैं वो अछूते नहीं है। छिंदवाड़ा के सौसर की तस्वीर भी देखिए। छिंदवाड़ा के सौसर में तेज बारिश हुई और इसके चलते सड़कें लबालब नजर आई। सड़क पर जिधर देखिए पानी ही पानी। एसडीओपी ऑफिस तक में पानी भर गया।
लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों में पानी के जाने का मतलब लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर बालोद से आपको बताएं, यहां पर भी नदी नाले उफान पर है। 2 दिन से लगातार बालोद में बारिश हो रही है। आलम यह है कि नाले के 2 फीट ऊपर तक से पानी बह रहा है। बावजूद इसके जो राहगीर हैं वो जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। अपना 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बचाने के चक्कर में अनमोल जिंदगी इसी तरह लोग दांव पर लगाते हैं। डौंडी से चारामा मुख्य मार्ग है, दिगवाड़ी नाला है, ये उफान पर है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो इस तरह से जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले के दूरस्थ इलाकों में भी भारी बारिश के चलते परेशानी खड़ी होने लगी है। भारी बारिश से ओरंदा बेड़ा का पुल ध्वस्त हो गया है। फरसगांव केशकाल ब्लॉक के बीच आवाजाही बाधित हो गई है। पुल ध्वस्त होने से तकरीबन 20 गांव प्रभावित हैं। 4 साल पहले यह पुल बना था, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। 4 साल पहले पुल बना और अभी हो गया धड़ाम, ध्वस्त हो गया ये। 20 गांव इससे प्रभावित हैं। न सिर्फ गांव प्रभावित है, आवाजाही प्रभावित हुई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। और अब कांकेर से बड़ी खबर, बस्तर संभाग में मौसम मेहरबान। संभाग के कई जिलों में लगातार बारिश चल रही है। कांकेर के नेशनल हाईवे में पानी भर गया है, नेशनल हाईवे 30। इसके कुछ हिस्सों में पानी 1 फीट तक चढ़ गया है। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। कांकेर के नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे 30, इसके कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। खबर धमतरी से, यहां बीते 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी बारिश इस वजह से भी क्योंकि धमतरी सूखे के हालात का सामना कर सकता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, लोगों को न सिर्फ राहत मिली है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। खेती किसानी के काम में तेजी आई है और किसान खेतों की तरफ लौट रहे हैं। तो धमतरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमतरी में 3 महत्वपूर्ण बांध हैं और बांध खाली थे। अब जबकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, धमतरी में इन बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। ये जो 3 महत्वपूर्ण बांध धमतरी में है, ये पानी की सप्लाई के लिए छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगहों पर पानी की सप्लाई यहां से, इसी वजह से चिंता थी। लेकिन अभी 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। यही अच्छी बारिश जो धमतरी में हो रही है, कई जगहों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बालोद के लिए लगातार होती है बारिश मुसीबत बन चुकी है। कांकेर में नेशनल हाईवे पर पानी आ चुका है। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में यही स्थितियां हैं। तो एक ही बारिश है, 2 जगह उसके अलग अलग असर हैं। और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमें अपडेट दे रहे हैं किस तरीके की स्थितियां हैं। विवेक आपको नजर आ रहे होंगे, कोंडागांव का अपडेट हम उनसे लेंगे। प्रवीण आपको नजर आ रहे हैं, प्रवीण से हम हरदा का अपडेट लेंगे, लेकिन पहले कोंडागांव आपको लिए चलते हैं। विवेक, किस तरह की स्थितियां लगातार बारिश के चलते, फिलहाल क्या स्थिति विवेक? ललित जी, की बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और हालांकि आधा घंटा 1.25 घंटे के लिए बारिश रुकती है, फिर भी उसके बाद बारिश अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। तो सबसे बुरी हालत जो है वो अंदरूनी इलाकों में है, जहाँ पे पुल पुलिया जो निचले इसमें बने हुए हैं, रफ्ते हैं, वहां पर पानी भर गया। रफ्ता कई जगह से रफ्ते के ध्वस्त होने की स्थिति आ गई है।
आवाजाही बंद हो गई है। एक तरीके से कहा जाए कि जो बारिश है, हालांकि बारिश सबको जरूरत की चीज है, पर इस बार की जो बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है। कई गांव हैं जहां तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। पुलिया ध्वस्त होने से 4 पहिया वाहन जा नहीं पा रहे हैं, तो वहां तक स्वास्थ्य अमला भी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को पीडीएस के लिए दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अनाज, बाजार, ये सारे बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो अभी लगातार 3 से 4 दिन तक जो पानी गिरा है, उससे नारंगी नदी में जल स्तर भी बढ़ते जा रहा है। जी 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 जी, चलिए प्रवीण के पास, प्रवीण जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, अब हरदा आपको लिए चलते हैं प्रवीण के पास। विवेक ने अपडेट दिया कोंडा गांव में किस तरह की स्थितियां हैं, और बारिश की तस्वीरें तो आप हर जगह से देख ही रहे हैं। प्रवीण के पास आपको लिए चलते हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट? आपके यहां तो नदियां बड़ी शरारती, उपद्रवी और उत्पाती हो जाती हैं बारिश में। प्रवीण। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, बारिश लगातार हो रही है, फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हो सके। प्रवीण के पास आपको लिए चलेंगे, और बारिश के चलते क्या स्थितियां बनी हैं। ये पुल है, ये 4 साल पहले बना है, और 4 बारिश भी ये झेल नहीं पाया, ध्वस्त हो गया ये पुल। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ठप हुई हैं, आवागमन बाधित हो गया। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। दीपक आपको नजर आ रहे होंगे, दीपक के पास आपको लिए चलेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट श्योपुर से? जी ललित, श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर में बीते दिनों से लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। इस वजह से बीते रोज, कल की बात करें तो कल ही 1 घंटे बारिश हुई थी। इसकी वजह से पूरा बाजार जलमग्न हो गया था। शहर की सड़कें नाले में तब्दील हो गई थी, गाड़ियों के बोनेट तक डूब गई थी। इस वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। घरों में भी पानी घुस गया था, दुकानों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों के अलावा नुकसान भी झेलना पड़ा है। ललित, हम बता दें कि पिछले साल श्योपुर जिले में बाढ़ आई थी, जिसकी भयावह तस्वीरें पिछले साल हमने दिखाई थी, और लोगों ने भारी नुकसान झेला था, जानमाल की हानि हुई थी। उस सदमे को लोग भुला भी नहीं पाए थे। लेकिन अब बारिश का दौर फिर से शुरू होने के बाद जरा सी बारिश में ही जल भराव हो रहा है, घरों में पानी भर रहा है, जिसे लेकर के खासे चिंतित हैं और लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन सबको जानते हुए भी पिछले साल की जो बाढ़ को देखने के बाद भी समय रहते कोई इंतजाम नहीं किए गए। बीते रोज भी नाली चौक होने की वजह से बाढ़ 15, 16 और मेन बाजार में पानी भर गया था, और घरों में तक पानी पहुंच गया। घर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। कलेक्टर ने बीते रोज 2 सफाई कर्मियों को और 1 इंजीनियर को नोटिस जारी किया है, लेकिन ये कार्रवाई काफी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार प्रशासक है। क्योंकि पिछले 2 साल से नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षदों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया था। सीएमओ, कलेक्टर, एसडीएम, ये सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही सारे दायित्व निभाए थे, और बारिश से पहले इनके द्वारा सारे इंतजाम किए जाने थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस वजह से फिर से लोगों को वही दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार हमने भी आपको बताया था, न्यूज 18 ने रियलिटी चेक भी किया था। अब 1 घंटे की बारिश में अगर मार्केट लबालब सड़क जो है वो तालाब बन जाए तो अंदाजा लगाइए। अब भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना का लगातार ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटों की बात कर ली जाए, भोपाल की ही बात कर ली जाए, 37 नए केस सामने आए हैं। 7 दिन में एक्टिव केसेस बढ़कर 211 पहुंच गए हैं। एक साथ इतने एक्टिव मरीज इससे पहले मार्च में आए थे। औसतन 30 से ज्यादा एक्टिव केस लगातार सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी परेशान करने वाले। रायपुर की अगर बात कर ली जाए, 24 घंटे में 110 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर के नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के मामले हैं। रायपुर की अगर बात कर ली जाए, रायपुर में 15 मामले सामने आए, दुर्ग में 16 मरीज मिले हैं। प्रदेश में संक्रमण की दर बढ़ते बढ़ते 3.78% पर पहुंच चुकी है। खबर बालोद से। बालोद जिला मुख्यालय के करीब चंदा हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। इसे लेकर वन विभाग ने अहमदाबाद विश्राम गृह, संयुक्त जिला कार्यालय, रक्षित आरक्षी केंद्र और इनके अलावा आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दल में एक दंतैल हाथी भी शामिल है और इसे देखते हुए ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूर रहने के लिए कहा गया है। कलेक्ट्रेट परिसर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हाथी घूम रहे हैं।
जमकर उत्पात मचा रहे हैं। रविवार रात इन्होंने कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया है। फसलों को तो खैर ये लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग लगातार इन पर नजर रखे हुए है। बार बार ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि हाथियों की छेड़खानी ना करें। और अब जंगल से एक अच्छी खबर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, रातापानी सेंचुरी में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। 4 बाघिनों ने 11 शावकों को जन्म दिया है। 2022 की गणना के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। सेंचुरी प्रबंधन ने निगरानी के लिए 40 ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं। ग्रामीणों को बाघ के मूवमेंट वाले इलाके में न जाने की सलाह दे दी गई है। रातापानी सेंचुरी में बाघों की कुल संख्या 45 से ऊपर चली गई है। और अब बात उमरिया की, जहां एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यहां एक चोर एक ऑफिस में घुस जाता है, लेकिन वहां पर बुरी तरह फंस गया। एक पिंजरे में दरअसल ये फंस गया। सुबह सुबह पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यह चोर नौरोजाबाद में SICL कोल साइडिंग के दफ्तर में चोरी की नियत से घुसा, लेकिन AC लगाने के लिए जो लोहे का पिंजरा फंसा हुआ था उसमें यह जाके फंस गया। पुलिस मौके पर पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासियों की परंपरा और आस्था छत्तीसगढ़ की मूल पहचान है। यहां आदिवासियों की आस्था के प्रतीक इनके गांव में देवगुड़ी के रूप में स्थापित है। सालों से चले आ रही देवगुड़ी में पूजा पाठ और आस्था आज भी बरकरार है। ऐसे में इन आदिवासियों की आस्था पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा जताते हुए एक नई पहल की है। देश में तमाम आर्थिक संकटों के बीच अगर कोई सरकार तय समय पर अपना वादा पूरा कर रही है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। दरअसल किसान पुत्र और पेशे से किसान भूपेश बघेल के द्वारा अन्नदाता से किया गया वादा ही था, जो आर्थिक संकट के समय में भी सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बीते 2 साल में किसानों के बैंक खातों में 11,180 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। मेरे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें ऋण माफी का भी लाभ मिला है और राजीव गांधी जो धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसका 1 सप्ताह के भीतर में पेमेंट भी हो गया। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल भी 4 किस्त दिए थे, इस साल भी पहली किस्त मिल चुकी है, तो किसान इससे काफ़ी प्रसन्न है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के अलावा अन्य खरीफ फसलों को भी जोड़ा गया है। किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इस साल 5,703 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 4 किश्तों में किया जाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किश्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का भुगतान 21 मई 2022 को किया गया। भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों की जिंदगी खुशहाल हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए 15 सेकंड में खबर।